भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 2/11/2024। रिवाइज डेट है 23/8/1965। आज्ञाकारी बच्चे, बाबा बच्चों को सर्विस के लिए अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं। तुम बच्चों को यही धंधा करना है। ट्रेन में भी तुम सर्विस करते रहो तो बाबा भी खुश होगा। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी। इस समय जो भी सेंटर्स के बच्चे हैं यह जरूर समझते होंगे कि मधुबन में ब्रह्मातन से शिव बाबा मुरली चलाते होंगे और कोई संस्था ऐसी नहीं होगी। शाखाएं तो बहुतों की है। यह भी टेप आदि भरते हैं। उनकी हेड ऑफिस भी होगी जहां उन्हों का बड़ा गुरु रहता होगा। उनको ही याद करते होंगे। निराकार परम पिता परमात्मा को तो तुम्हारे सिवाय कोई भी याद नहीं करता होगा। इस संगम समय ही पारलौकिक पिता आते हैं, बच्चों को बैठ परिचय देते हैं और बच्चे निश्चय बुद्धि हो उसी धुन में रहते हैं कि परम पिता परमात्मा इस समय मुरली चलाते होंगे। शास्त्रों में भी है मधुबन में कृष्ण मुरली बजाते हैं। मधुबन मुख्य तो है एक, बाकी सब जगह मुरली जाती है। मधुबन में शिव बाबा मुरली चलाते हैं। यह कब किसकी बुद्धि में नहीं आ सकता, यह किसको पता ही नहीं है। जहां जहां तुम्हारे सेंटर खुलते रहते हैं सभी यह समझते हैं कि शिव बाबा की मुरली बजती है ब्रह्मा द्वारा, जो फिर ब्रह्मा सरस्वती और सब ज्ञान गंगाएं सुनकर और सुनाती है। बुद्धि में शिव बाबा तो याद है ना। शिव बाबा जिसको भगवान कहा जाता है, शिव बाबा मुरली सुनाते थे। यह कोई भी शास्त्रों में नहीं। तुम बच्चे कहाँ भी हो समझते हो यह मुरली जो छप कर आती है शिव बाबा की आती है। शिव बाबा बिगर ऐसे कोई सिखला न सके। बाबा ही कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको वर्षा दूंगा। श्री कृष्ण को तो 108 रानियां दे दी है। कितना गड़बड़ घोटाला कर दिया है। बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं माम एकम याद करो और कोई भी दूसरे के नाम रूप को याद नहीं करो। साकार के फोटो आदि रखने की भी दरकार नहीं है। साकार मनुष्यों के फोटो आदि तो तुम जन्म जन्मांतर पूजते आए हो, उपासना करते आए हो। देवताओं आदि के चित्र रखना यह सब तुम्हारा छूट जाता है। भक्ति मार्ग का कुछ भी रहता नहीं है। जब पक्के देही अभिमानी बनेंगे तब ही ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते हैं जितना हो सके कोशिश करके अपने बाबा को याद करते रहो तो पावन बनोगे। पावन बनने का और कोई उपाय है नहीं, इसलिए पतित पावन को ही बुलाते हैं। आत्माएं परमात्मा को याद करती है। शरीरधारी को तब याद करते हैं जब देह अभिमानी बनते हैं। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। आत्माएं ही पतित दुखी बनी हैं। आत्मा कहती है मैं महाराजा था, अब रंक बन गया हूँ। तुमको अब स्मृति आई है हम बाबा के बच्चे हैं। बाबा से हमने वर्षा पाया था। अब बाबा कहते हैं सभी को यही बाबा का परिचय दो। इन जैसा शुभ कार्य और कोई होता नहीं। ऐसे शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। शरीर पर तो भरोसा नहीं है, न जवान पर और न बूढ़े पर। इसलिए जो कुछ करना है सो आज करो। कल कल करते काल खा जावेगा। बाबा ने कितनी बड़ी यह हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोली है जिससे हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मिलती है। हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पी भी है। निरोगी काया है धन भी है तो मनुष्य सदा सुखी है। बाबा कहते हैं जिसको यह शुभ कार्य करना हो तो अभी कर लो। सिर्फ 3 पैर पृथ्वी का लेकर यह हॉस्पिटल खोलो। सबको परिचय दो पिता का।
बाबा स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर बाबा से ही स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। इन बातों को भारतवासी सहज समझ सकेंगे। भगवान को ढूंढने के लिए मंदिरों में जाते हैं। आर्य समाजी तो देवताओं को मानते ही नहीं, इसलिए वो ही दुश्मन बने। समझते हैं ये चित्र आदि जो बनाए हैं ये सब पाखंड है। विघ्न तो बहुत पड़ते रहेंगे। समझाना बड़ा सहज है। बाबा का फरमान है, जल्दी जल्दी मेरे साथ सगाई कर लो। सगाई करने से ही तुम वर्षे के हकदार बन जाते हो। बाबा रूहानी सर्जन भी है, तुम उनके बच्चे कहलाते हो, तो तुम भी सर्जन ठहरे ना। जरूर आत्माओं को ज्ञान इंजेक्शन लगाना पड़े। मन मना भव, यह बड़े ते बड़ा इंजेक्शन है। बाबा की याद से ही सब दुख दूर हो जाते हैं। यह एक ही दवाई है योग की। बच्चा जन्मता है और बाबा की गोद में जाता है। तुमको भी पता है, हम बेहद के पिता से वर्षा लेते हैं याद से। याद में ही अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। इस याद को पक्का करते जाओ। 3 पैर पृथ्वी के लिए यह हॉस्पिटल खोलो। यह 3 पैर पृथ्वी है ना, नहीं तो ऐसे ऊंच कॉलेज के लिए तो 50 एकड़ जमीन होनी चाहिए, जहां बहुत मनुष्य आकर पड़े। शास्त्रों में भी गायन है ना कि 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे और फिर विश्व के मालिक बन गए। तुम विश्व के मालिक बनते हो ना। 3 पैर पृथ्वी के कोई बड़ी बात नहीं है, फिर आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता जाएगा। फाउंडेशन लगाने वाले को बहुत फायदा मिलता है। जैसे देखो, सहारनपुर में अमर देवी ने फाउंडेशन लगाया तो कितने सेंटर खुल गए, कितने कोड़ी से हीरे जैसे बन गए। करने वालों को बहुत फायदा हुआ। बहुतों के कल्याण के लिए ही हॉस्पिटल अथवा कॉलेज खोली जाती है। यह भी ऐसे है। बाहर में बोर्ड लगा दो, क्लिनिक फॉर हेल्थ एंड वेल्थ फॉर 21 बर्ड्स। हिंदी में कहेंगे 100% पवित्रता सुख शांति की चिकित्सालय। परंतु बच्चों ने सर्विस करने का शौक ही नहीं। कुटुंब आदि के जाल को मकड़ी की जाल कहा जाता है। जाल में खुद भी फंस पड़ते हैं। बाबा आकर रावण रूपी मकड़ी के जाल से निकालते हैं। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, यहाँ आप ही अपनी जाल में फंस मरे हैं। ये कितनी बड़ी माया रावण की जाल है सारी सृष्टि पर। अभी अशोक वाटिका में बैठे हैं। इस रावण की जाल में सभी साधु संत आदि फंसे हुए हैं। जब तक बाबा न आए तब तक कोई इससे छूट नहीं सकता। माया ने जाल बिछाई है जिसमें कितने फंसे हुए हैं। अब बाबा कहते हैं, इन सुखों आदि सबको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो और सबको यह रास्ता बताते रहो। यह सृष्टि चक्र का राज दूसरा कोई भी बता न सके। सबसे जास्ती गुरु तो इसने किए हैं। गुरुओं की भी जाल में फंसे हैं। यह गुरुओं की जाल सबसे खराब है, बिल्कुल ही बेमुख कर देती है। बाबा कहते हैं, इन सब की जाल से निकल जाओ। सदगति दाता एक ही शिव बाबा है। दुर्गति दाता कौन है? रावण। रावण की मत पर गुरु लोग चलने वाले ठहरे ना। बाबा कहते हैं, इन सबको छोड़ मामेकम याद करो। याद से ही तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। तो शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। मिसाल भी देखो, देरी करते हैं मर जाते हैं। फिर भोग पर जब आते हैं तो बहुत रोते हैं। फिर बोला जाता है, देखो देर की, कल कल करते काल खा गया। अब ज्ञान तो उठा नहीं सकते। ऐसे ऐसे उलाना दिया जाता है। बहुत बच्चे ख्याल करते हैं, अच्छा कल यह करेंगे, फिर मर जाते हैं। इसलिए समझाया जाता है, लौकिक बच्चे तुम्हारा कोई कल्याण करने वाले नहीं हैं। यह शिव बाबा तुम्हारा अब बच्चा बनते हैं। कहते हैं, मुझे वारिस बनाओ, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा।
इसलिए बाबा पूछते भी हैं कितने बच्चे हैं। इस शिव बाबा को वारिस बनाया तो तुम माला माल हो जाएंगे 21 जन्मों के लिए। बच्चे के ऊपर बलि चढ़ते हैं, कन्या तो दूसरे घर जाती है। बच्चे पिछाड़ी कितना हैरान होते हैं। बच्चा ना होता तो दूसरी तीसरी शादी भी करते हैं। बाबा कहते हैं वो लौकिक बच्चे तो तुम्हारी कुछ सेवा ही नहीं करेंगे। यह एक सबका बच्चा बनता है, एकदम सबका खाना आबाद करने, परंतु कई डरते हैं, पता नहीं सब कहाँ देना पड़े या क्या होगा। बाबा कहते हैं नहीं, थोड़ा हिस्सा दो। अपने बच्चों आदि की पालना तो करनी है ना, परंतु इस बच्चे को भी ख्याल रखो, यह तो तुमको लाल कर देंगे। काशी के मंदिर में मनुष्य जाकर बलि चढ़ते हैं, समझते हैं शिव पर बलि चढ़ने से जीवन मुक्ति मिलती है। वास्तव में यह बात अभी की है, कहाँ की बात कहाँ ले गए। वहाँ कुआं बनाया, उस पर तलवार रख दी। यह बाबा बच्चों से बात कर रहे हैं। अगर इस बच्चे पर बलि चढ़े तो यह तुम्हारी बहुत सेवा करेंगे, स्वर्ग में महल दे देंगे। वो बच्चा तो कुछ भी नहीं करेगा, करके ब्राह्मण खिलाएंगे। मनुष्य दान पुण्य जो करते हैं सो अपने लिए ही करते हैं, तो यह हॉस्पिटल खोलना कितना पुण्य का काम है। साहूकार लोग तो 10-15 हॉस्पिटल खोल सकते हैं, ऐसे भी नहीं कि बड़ा मकान बनाओ, वो भी तो पैसे खत्म हो जाएंगे। इसी पैसे से 50 सेंटर खोल दो। मकान बनाने में तो 1.5 लाख लग जाएगा। तुम 50,000 से हॉस्पिटल खोल दो किराए पर, फिर आपे ही अपने पैर पर खड़ा हो जाएगा। बाबा कितना सहज युक्तियां सर्विस की बतलाते हैं। गंगा के कंठे पर जाए सर्विस करो, अपनी पीठ पर ही बाबा का परिचय लगा दो, पढ़ते रहेंगे। देह अभिमान छोड़ना है ना। कोई साहूकार ऐसे करे तो कहेंगे वाह, इनको तो देह अभिमान बिल्कुल नहीं है। बाबा का परिचय देना है। बाबा स्वर्ग का रचयिता है, तो फिर हम नरक में क्यों पड़े। अभी बाबा आए हैं, कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ मुझे याद करो। भारत स्वर्ग से नरक कैसे बना, लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म कैसे लिए, आओ तो कथा सुनावे। ढेर वहां इकट्ठे हो जाएंगे। पतित पावनी गंगा को ही कहते हैं, तो जमुना को भी कहते हैं। अच्छा, गंगा पतित पावनी है तो एक को पकड़ो ना। अब तुमने ड्रामा को जाना है तो फिर समझाना है। अगर औरों को रोशनी नहीं देंगे तो कौन कहेगा इनकी बुद्धि में रोशनी है। सर्जन इंजेक्शन लगा ना सके तो उसको सर्जन कहेंगे क्या। तुम बच्चों को सारी रोशनी मिली है, 84 जन्मों का राज बुद्धि में है। इस ड्रामा को और एक्टर की एक्ट को जानना है तो ऊंचे ते ऊंच एक्ट है बाबा की। बच्चों 7 पाठ बजाते हैं, तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो, परंतु हो गुप्त, इनकॉग्निटो, नॉन वायलेंस, शिव शक्ति सेना। सब बातें तुम बच्चों को समझानी है। कितने कुंभ के मेले पर जाते हैं, यहाँ जिस्मानी कोई बात नहीं। तुम्हारी यात्रा उठते बैठते चलते याद से तुम पावन बनते हो। बाबा कहते हैं जहाँ भी बैठो मुझे याद करो। तो बच्चों को सर्विस करनी चाहिए। मंदिरों में बहुत भक्त जाते हैं, बस बाप का परिचय देते रहो। युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं, शमशान में जाकर समझाओ निराकार बाबा की महिमा और फिर कृष्ण की महिमा। अब बताओ गीता का भगवान कौन है, साथ में चित्र भी हो। सर्विस तुम बहुत कर सकते हो, फीमेल करे कोई कुमारी करे तो ओहो सौभाग्य है। कुमारी तो सबसे अच्छी, कन्याओं का बाबा है ना। निराकार कन्हैया, कृष्ण नहीं, यह है बाबा। बाबा को ख्याल आता है कैसे बच्चों को सिखलाएं। कल्प पहले भी ड्रामा अनुसार यही सुनाया था, फिर आज सुनाता हूँ।
तो तुमको अंधों की लाठी बनना है। जिन बच्चों को परिचय मिलता है वो फिर दूसरों को ले आते हैं, उनका भी पुण्य होता है। अपन पास हिसाब रखो, जितना हम करेंगे फल तो मिलेगा ना। कोई तो ले आते तो उनका बहुत कल्याण हो जाता। इन धंधे में बच्चों को अटेंशन चाहिए। सर्विस नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा? सर्विस सर्विस और सर्विस। तुम कहते हो हम गॉडली सर्विस पर है, घर की सर्विस भी भल करो। बाबा तो सब राज समझाते हैं। कोई अबला रावण के वश में है, क्या कर सकती है? तुम्हारी आत्मा शिव बाबा की याद में है। कोई जबरदस्ती विकारी बनाते हैं, तुम शिव बाबा की याद में रहो तो तुम्हें दोष नहीं लगता। परंतु सच्ची दिल चाहिए, सच्ची दिल पर ही साहेब राजी होगा। श्रीमत पर चलना पड़े, विकारों का दान देना है। कोई क्रोध करते हैं तो उसको सामना नहीं करना है, हर्षित मुख रहना चाहिए। तुम योग में रहेंगे तो कुछ होगा नहीं। उस समय जैसे कि तुम अशरीरी हो। बाबा हम आपकी याद में हैं, यह शरीर हमने छोड़ दिया है। यह तो कुत्ते मिसल खून चूसते हैं। कुत्ते को हड्डियां मिलती है तो चबाते समय दांतों से भी ब्लड निकल आता है, वो भी चूसता है। बाबा शिक्षा देते हैं बच्चों को, कभी भी विकार में नहीं जाने देना। अगर तुम्हारी आज्ञा नहीं मानते तो वो जैसे कुतरे मिसल है। अगर उनको धन दिया और उनसे कोई पाप कर लिया तो उनका दंड तुम्हारे सिर पर आ जाएगा। बाबा राय देते हैं ना, परंतु बहुत हैं जो करके फिर पीछे सुनाते हैं। समझते यह करके बाद में बाबा के बनेंगे, ऐसे करते करते मर जाते हैं तो खल्लास। तो बच्चों को सर्विस के लिए अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं। साहूकार लोग तो बहुत सर्विस कर सकते हैं, कितना उनका नाम हो जाए। तुम बच्चों को यही धंधा करना है। जहाँ भी मंदिर के सामने तुम्हारा आश्रम हो, वो जड़ ये चैतन्य दूसरा कोई यह परिचय दे न सके। ट्रेन में भी ये सर्विस करते रहो तो बाबा भी खुश होगा। इस धंधे में लग जाओ तो भविष्य 21 जन्म सदा सुख का वर्षा मिलेगा। अच्छा, ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है शेरनी शक्ति भव। शेरनी शक्ति आप बच्चों का ही गायन है। कल्प पहले की स्थिति का यादगार और गायन अब तक देख रहे हैं। अब फिर से बनना है। कैसे? जब एक भी संकल्प व बोल व्यर्थ नहीं होगा, स्वयं का और सर्व के कल्याण अर्थ होंगे, तब ही विश्व कल्याणी शेरनी शक्ति प्रत्यक्ष होगी। ओम नमः शिवाय।